हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं, अपने सिलेबस का, यानी कि हमारी शुरू हो गई है अब थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट का क्या है, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होने के बाद से आपकी की सारी होंगी प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट की सीरीज़ होंगी। भैया मॉक टेस्ट को ज़रूर देखना। मॉक टेस्ट को आपको जो देखना है वो क्या करना है, उसके PDF सारे के सारे, चाहे आप निकाल के रख लो, चाहे आप क्या टेलीग्राम ग्रुप पे रख लेना, तो उससे सारे के सारे वो करने हैं आपको। रोज़ क्या है, आपका मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, यानी उसके क्या है, मॉक टेस्ट के आपको PDF मिलेंगे। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे आपको देखो लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी में आपको UGC नेट, आपको राजस्थान, DSSB, जिसका भी क्वेश्चन पेपर मिले उसका उठा के कर लेना, ठीक है। और आपको क्या है, हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो सारे के सारे लाइब्रेरी के पेपर जरूर करो। चाहे आपका किसी का भी, इसरो का हो इसरो कर लो, राजस्थान का राजस्थान कर लो, राजस्थान ग्रेड 3 का ग्रेड 3 का कर लो, DSSB का DSSB का। ये मत सोचो कि किसी का भी, क्योंकि लाइब्रेरी क्या होती है, लाइक ए हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्या है, अकबर का बेटा का नाम वही रहेगा जो है, अकबर कब मरा वही रहेगा जो था, ठीक है। यानी कि नाम नहीं बदलेंगे। रंगनाथन जी ने भारत के लाइब्रेरी को जन्म दिया है, तो जन्म ही दिया है। ALA जिस टाइम आई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कभी भी चीज़ें नहीं बदलती, तो और वही क्वेश्चन परफॉर्म आएंगे। और लाइब्रेरी में रिसर्च भी इतनी नहीं हो रही, खासकर मैक्सिमम तो एक आधी रिसर्च हो रही है, तो इसलिए क्वेश्चन बढ़ते नहीं है। इसलिए प्रीवियस ईयर के 50-70% आपको क्वेश्चन पूरा नहीं मिलेंगे। चलिए, तो क्लास देख रहे हैं हम, थ्योरी क्लासेस देख रहे हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जो भी स्टूडेंट UGC नेट, यानी कि UGC नेट की तैयारी कर रहा है लाइब्रेरी साइंस की, तो वो क्या करें, सबसे पहले क्या करें, अपने मात्र 100 रुपये खर्च करें और प्रीवियस ईयर की क्या ले, नोट्स ले। और राजस्थान की जो तैयारी कर रहा है, मात्र 30 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट किस लिए, व्हाट्सएप पे भेज देनी है। विदिन 24 आवर आपका क्या है, आपका रिक्वेस्ट लिंक आपको पहुँच जाएगा, और जैसी रिक्वेस्ट लिंक आपको एक्टिवेट करते हो, आपकी बुक आपके गूगल ड्राइव पर पहुँच जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। छोटा चैप्टर है, यानी कि हमने जो कल पढ़ा था उसी से चैप्टर है, यानी कि टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स पढ़ लिया था, उसमें क्या था, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री आज है हमारा, यानी उसी को आगे पढ़ना है। डॉक्यूमेंट्री के बारे में पढ़ना है हमें, डॉक्यूमेंट्री। अब डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक है आपका भाई। वैसे तो मैंने कल ही बता दिया था, पर आपको नॉन डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। अब ये बताओ, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, नॉन डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है और नॉन डॉक्यूमेंट्री क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री के परफॉर्म क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री का काम क्या होता है। देखो, जो ऑल रिकॉर्ड, यानी कि ऑल रिकॉर्ड सोर्सेज इन्फॉर्म टू, एक तरह से क्या करते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स होते हैं वो पब्लिकली और पब्लिकली बोलो, जो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, और एक तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक ए बुक, पीरियोडिक्स, मैगजीन के तौर पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे क्या होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री होते हैं। लिखिए, पहले मैं डॉक्यूमेंट्री का लिख रहा हूँ, लिखिए, ऑल records sources of information irrespective of their contents and form come under documentary sources. These may be published or unpublished in
प्रिंट और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म these may be books और क्या था periodicals मैगजीन एंड अदर। अब अदर में क्या आएगा आपका, जो आपको मैंने लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे भाई आपका, इसमें क्या क्या लिखवाए थे, यानी सबसे पहले लेके चलते हैं कॉन्टेंट्स में। भाई आपका प्राइमरी लिखवाया था, सेकेंडरी लिखवाया था और आपका यानी कि तृतीयक स्रोत लिखवाया था। ठीक है, और ये क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या था, फिर आपका क्या था, मैंने बताया था फॉर्म, यानी कि बाय फॉर्म में क्या बताया था, बाय फॉर्म में क्या, यानी कि फॉर्म में आपको क्या बताया था, आपका पेपर बेस्ड मीडिया और अदर मीडिया। पेपर बेस्ड मीडिया में क्या आया था भाई, पेपर बेस्ड मीडिया में सारे के सारे पेपर आ जाएंगे, यानी कि आपका न्यूज़पेपर पेपर सारे के आपके आ जाएंगे। यानी कि इसकी कैटेगरी थी, एक था आपका PAPER पेपर बेस डॉक्यूमेंट। ठीक है, दूसरा क्या था आपका था अदर मीडिया। इसमें क्या आपका पूछा गया था, इसमें आ गया साउंड के रिकॉर्डिंग का, और यानी कि आपका ऑडियो टेप, विजुअल इमेज, एक तरह से मूवी, फिल्म, आर्टिफिशियल, आपका CD, DVD, आपका माइक्रोफिल्म, आपका डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम आ गया, आपके फोटोग्राफ्स आ गए, तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे याद करके दोबारा सुन लो, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। भैया आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस कौन सा है, ये नहीं पूछेगा आपको क्या नाम डॉक्यूमेंट्री बाय फॉर्म कौन सा है, ये तो बहुत बाद में पूछ लेगा। सबसे पहले पूछेगा निम्नलिखित में से डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कौन सा है, निम्नलिखित में से नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कौन सा है। अब हो जाओगे आप चक्के, आप ये देखोगे भाई CD है, DVD है, नॉन डॉक्यूमेंट्री में डाल दो। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता। देखो ये जो हमारे क्या है डॉक्यूमेंट्री या नॉन डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पर क्या है, DVD देख लिया, अब DVD देखते ही क्या कर देंगे, नॉन डॉक्यूमेंट्री में डाल देंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे मास मीडिया और इंटरनेट है, इसलिए वो क्या करते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री में डाल देते हैं। नहीं, नॉन डॉक्यूमेंट्री का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अलग कॉन्सेप्ट है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट है। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज आपके सीधे हमारे लाइब्रेरी के अंदर का माल है, यानी कि आपकी जो लाइब्रेरी के अंदर जो सामान रखा है, स्रोत रखे हैं, वो सारे के सारे एक तरह से डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं। आपकी CD रखी जाती है, मैग्नेटिक टेप रखी जाती है, डिस्क रखी जाती है, ड्रम रखे जाते हैं, वीडियोग्राफी रखी जाती है, फ़ोटो रखी जाती है। और आपने बहुत सारी जगह पे भी देखा होगा कि लाइब्रेरी में फ़ोटो भी रखी है और फ़ोटो का भी नंबर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में हर चीज़ का आइडेंटिफिकेशन है, हर चीज़ का क्या है उसका नंबर है। अगर वो लाइब्रेरी में चीज़ है, अगर आपकी एक पेंसिल भी है तो उसका भी रिकॉर्ड है कि मैंने इस तारीख को ये स्टेशनरी से ये पेंसिल मंगाई, ये पेन मंगाई, ये क्या नाम आपकी चिट मंगाई, जिसे चिट कहते हैं ना, एक इस तरह से देसी भाषा में चिट कहते हैं, जो हमारे को एक किस पे चिपकाते हैं, किताबों पे चिपकाते हैं। जो आपके किताबों पे एक छोटी सी चिट चिपकी होती है, जिसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, जिस पे हम लिखते हैं आपका नंबर। ठीक है, जिस पे आपकी जो क्या है फेविकोल है, वो आपका पीछे चिपकाने के लिए, आगे चिपकाने के लिए, यानी कि पीछे को किताबों के ड्यू डेट चिपकाने के लिए, तो वो उसका भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। हर चीज़ का रिकॉर्ड है लाइब्रेरी साइंस में, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में रिकॉर्ड यानी कि साउंड, ऑडियो रिकॉर्ड, विजुअल इमेज, फिर आपके विजुअल क्या है मूवीज़, इलेक्ट्रॉनिक मूवीज़ आपके क्या होंगे,
मॉडल्स हो गए, ऑप्टिकल मीडिया हो गई और ग्राफिक। ये आपको मैं लिखवा ही देता हूँ, नहीं तो आप कर दोगे एक तरह से गड़बड़। देखिए सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपका हो जाएगा साउंड एंड, या फिर चलो साउंड और किस नाम से आता है, और ऑडियो, हाँ ऑडियो के नाम से आता है, ऑडियो के नाम से आ जाएगा ना आपको, ऑडियो रिकॉर्डिंग। फिर आपका आ जाएगा दूसरे नंबर पे विजुअल इमेज। फिर आपका आ जाएगा मूवीज़ या मूविंग आपका, या फिर आपका हो जाएगा इसमें सारी की सारी वीडियो टेप्स डिस्क, ये सारे आ जाएंगे। फिर आपका आ जाता है आर्टिफैक्टेड एंड ये। फिर इसके बाद क्या आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें आपका आ जाएगा मैग्नेटिक टेप, डिस्क, ड्रम। इसके बाद आ जाता है आपका ऑप्टिकल मीडिया। इसमें क्या आएगा, सीडी, डीवीडी, ये आपके आ जाएंगे। फिर आपका आ जाता है माइक्रोफोम, माइक्रोफिल्म, माइक्रो, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे इसके अंदर आ गए। सारे के सारे ये चीज़ याद कर लेना, बस एग्जाम्पल याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है इसमें कि नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कौन से हैं और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कौन से हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको नॉन डॉक्यूमेंट्री समझ में आ गया, सॉरी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज समझ में आ गया। अब आएगा नॉन डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई थी भाई। डॉक्यूमेंट्री में आप चीज़ें समझ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारे के सारे आपको आ गया। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, जो पेटेंट आता है, पेटेंट और ISO आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में भी आपको पूछे जाए। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि जो पेटेंट है और जो आपका जो स्रोत, जो क्या है, जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्रोत होते हैं वो किस में आते हैं। तो बच्चों ने डॉक्यूमेंट्री वाला तो वो तो यानी कि एक तरह से स्रोत वाला तो सही कर दिया, पर क्या है आपका पेटेंट और ये सब चीज़ें समझने। देखो पेटेंट क्या कहता है, भाई मेरी चीज़ मैं बना रहा हूँ, तो क्या हो गया, प्राथमिक स्रोत हो गया, तभी तो पेटेंट करवाऊँगा। एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ISO है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसके हिसाब से तो कराऊँगा। तो ट्रेडमार्क हैं वो भी सारे आपके इसमें आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसलिए आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको चीज़ें का पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसलिए पूछी जाती हैं कि जिससे कहीं ना कहीं आपको पता हो। चलो अब नॉन डॉक्यूमेंट्री में आ जाते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉन लिखिए। अब एक चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न, आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, सीधे सीधे ये ध्यान रखो भैया, जो क्या है धरती पे किताब के रूप में, लिखित रूप में रखा है, क्या रखा है, लिखित रूप में रखा है, वो क्या है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज सीधी भाषा में। और जिसका क्या है यानी कि एक तरह से वो क्या है, नॉन रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, वो क्या है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। लिखो इसके डेफिनेशन लिख लो, नॉन DOCUMENT sources of information are those sources which are not recorded
लिख लो, क्या है, नॉट रिकॉर्डेड इन एनी फॉर्म। एनी फॉर्म मतलब किसी भी उसमें नहीं है उसकी। और इसके अंदर कैटेगरी कौन सी लिखवाई थी मैंने आपको, वोमेन्स। क्या है दूसरा, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दाल मखनी की रेसिपी अभी यूट्यूब पे डालो आप, दाल मखनी की सब रेसिपी आपको क्या है, सब जगह मिल जाएगी। क्या है, मिल गई सब जगह, लिखित भी आपको सब जगह मिल जाएगी। अब आपसे ये पूछने लगे कि हम, क्या है, कोका कोला का फॉर्मूला है, कोका कोला कैसे बनती है, क्या आपको यूट्यूब पे डालने मिल जाएगी, क्या आपको कहीं लिखी हुई मिल जाएगी, जिसने बना रखी है उसी के पास है, मतलब लाइक ए ह्यूमन, लाइक ए ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीज़ें नॉन डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। ठीक है, अब भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको क्या समझाया मैंने, खाने की चीज़ आपके पास, आपको क्या है, बर्गर है, चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ों की क्या है, डिश मिल जाएगी। आप आज डालो यूट्यूब पे, सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप किताब उठा लो, क्या है, खाने की किताब उठा लो, उसमें मिल जाएगी इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, ये सब चीज़ें समझ जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या है, कोका कोला वाली जो इतनी चीज़ आ रही है वो पूछ ले, सॉफ्ट ड्रिंक पूछ ले, इस तरह की चीज़ें पूछ ले, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्या है, मिल नहीं पाएंगी। तो इसलिए आपको क्या है, डॉक्यूमेंट्री या नॉन डॉक्यूमेंट्री, इसलिए इसमें ह्यूमन आता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन आता है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं मास मीडिया एंड अदर देन प्रिंट मीडिया आती है, और आपका साइबर मीडिया आती है। साइबर मीडिया में आपको परफॉर्म यानी कि तीसरा आ जाएगा मास मीडिया अदर देन प्रिंट मीडिया। फिर आपका आ जाएगा साइबर मीडिया, जो कि हमारे एक तरह से काम आपके लिए यानी कि इम्पोर्टेंस रोल और चीज़ का क्या है, जैसे आपका साइबर स्पेस हो गया, साइबर जो चीज़ें होती हैं उसमें काम आती है। ठीक है, साइबर मीडिया इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट और इन साइबर स्पेस इज़ कॉल्ड साइबर मीडिया। क्या है, साइबर मीडिया क्या होती है, साइबर मीडिया वह है जो क्या है, आपका मीडिया पब्लिश्ड ऑन किसके, इंटरनेट पे, खाली इंटरनेट पे है वो, और साइबर स्पेस यानी कि वो साइबर दुनिया में ही है, तो वो क्या कहलाता है, साइबर मीडिया कहलाता है। मास मीडिया क्या होता है, मास मीडिया में आपकी जो चीज़ें आती है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से मास मीडिया क्या होता है, यानी कि लाइक ए न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सारी चीज़ें इस तरह के फॉर्म में आती हैं। तो इंक्लूडिंग प्रेस, यानी कि आपका इंक्लूडिंग प्रेस के तौर पर आपको देखने को मिलता है, पर कहीं ना कहीं आपका जो यानी कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में काउंट आप इस अब कहोगे ये डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस करता है कन्फ्यूज़न, यही क्वेश्चन आपको ये वाला पार्ट जो है ये लाता है कन्फ्यूज़न, बस, और कोई इसमें क्या है, दिक्कत नहीं आती। ठीक है बच्चों, तो ये समझ गए होंगे आपको क्या है क्या नहीं है और किस तरह से आपको चीज़ें देखनी है। अब कल आपका आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्सेज, वो आपको पढ़ना है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।